इस समय ये जो 2024 की शिवरात्रि है, ये कुछ इस तरह के ग्रह नक्षत्रों को लेकर आई है। शिव योग धरती पर है और ऐसे में सर्वार्थ सिद्धि योग और जो नक्षत्रों की गति बन रही है वो 300 वर्ष बाद ऐसी स्थिति पुनः प्राप्त हुई है। तो ये महत्वपूर्ण समय है और 183 वर्ष बाद ऐसा संयोग बना है शिवरात्रि पर कि कुछ चीज़ें हमारे लिए बहुत कल्याणकारक होंगी। एक लंबा समय है ऐसी शुभता देने वाला जब ये मुहूर्त हमको प्राप्त हुआ है, तो ऐसे में हमको कुछ साधनाएं करनी चाहिए। जैसे महादेव की प्रमुख साधना है वो है अपनी नाभि पर बसी हुई प्राण ऊर्जा को ब्रह्मरंध्र में स्थापित करना। शिवरात्रि के चारों पहर की पूजा करेंगे। दूध, दही, घी, शहद, गन्ने का रस आदि आदि बहुत सी वस्तुएं हैं जो महादेव पर अर्पित करी जाती हैं। इन सभी वस्तुओं का बहुत सा महत्व है जो मैं आपको आज की कल की कथा में बताऊंगी ही कि क्या चीज़ चढ़ाने से महादेव पर क्या पुण्य प्राप्त होता है, क्या इसका फल होता है। और आजकल आप सुन भी रहे हैं कई संतों से, महापुरुषों से कि घी चढ़ाने से क्या फल है, जल चढ़ाने से क्या फल है, दुग्ध चढ़ाने से क्या फल है, वो सब आप सुन ही रहे हैं। पर चूँकि मैं एक सन्यासीन हूँ, एक आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ, मेरे लिए दुनिया का सबसे बड़ा फल यही है कि किसी भी तरह जीवात्मा शिव के निकट हो जाए। जब जीव शिवोहम को प्राप्त होता है तो उसे पूर्णता मिलती है। धन मिलने से पूर्णता नहीं, पुत्र पुत्रादि मिलने से पूर्णता नहीं, घर मिलने से पूर्णता नहीं, विवाह होने से पूर्णता नहीं, नौकरी मिलने से पूर्णता नहीं। पूर्णता केवल और केवल तभी प्राप्त होती है जब जीव और शिव एक हो जाते हैं। तो उसी के लिए जो इस रात्रि आप विधान कर सकते हैं वो ये है कि आज एकादशी है और आप सबने व्रत किया होगा। आज की कथा भी आपने शिव महापुराण की इस समय टीवी पर सुनी है, सुन रहे हो। त्रयोदशी कल दोपहर में लग जाएगी और संध्या काल में त्रयोदशी रहेगी। उसके पश्चात उदया तिथि में त्रयोदशी 8 मार्च को परसों है। जब आप त्रयोदशी तिथि में विशेष रूप से महादेव को मनाते हैं, इसे प्रदोष बोलते हैं। प्रदोष का अर्थ होता है जब हम परदोष दर्शन करना बंद कर दें, उसे कहते हैं प्रदोष। तो साधना क्या करनी है कि अपनी आज्ञा चक्र पर शिवलिंग का ध्यान करें। दोनों आँखों के मध्य आज्ञा चक्र पर तीसरे नेत्र के स्थान में शिवलिंग का ध्यान करें और अपनी श्वासों को साधे। सामने एक दिया जला ले। आपके घर में कोई शिवलिंग हो तो सबसे उत्तम, और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करें। आपके घर में अगर कोई शिवलिंग ना हो तो इस समय बहुत अच्छा संयोग पड़ रहा है। परसों भोर में आप कोई भी शिवलिंग की व्यवस्था अपने घर के मंदिर के लिए कर सकते हैं और जब आप उनका पूजन करेंगे, रुद्राभिषेक करेंगे, तो इतना अच्छा दिन है, इतनी अच्छी शुभ घड़ी मुहूर्त है कि वो शिवलिंग आपके घर के लिए प्राण प्रतिष्ठित माने जाएंगे। तो उनको आप अपने घर में, और जब आप दिन की पूजा पूरी कर लेंगे तो सांझ के समय में दिया जलाएंगे। प्रयास करेंगे दिया इतना बड़ा जलाएं ताकि वो रात्रि में अखंड जलता रहे। कम से कम जब आप संध्या काल में लगभग 6 से 7 बजे के बीच में दिया जलाएंगे तो वो भोर के 6 के 7 बजे तक वो दिया जलता रहे, इतना उसमें घी भर के दिया जलाएंगे। और रात्रि में इस प्रकार जो हमने बताई है वो साधना करेंगे। मुझे विश्वास है ये साधना आपको शिवोहम तत्व से अवगत कराने वाली होगी। आपका कल्याण हो, आपके जीवन में शुभता हो, इसी भाव के साथ
राधे राधे।